पार्टी एक बार फिर से आमने सामने। आपको बता दें कि इटावा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव चुनाव में एक दूसरे पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सपा कार्यकर्ता बीजेपी पर सत्ता के दबाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी पदाधिकारी का आरोप है कि सपा के कार्यकर्ता बीजेपी के प्रतिनिधियों को नामांकन नहीं करने दे रहे और अधिकारियों से मिलकर गड़बड़ी करवा रहे हैं। बीजेपी के सदर विधायक सरिता भदौरिया ने भादरीपुर और बीना के चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। दूसरी तरफ सपा नेता और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदित्य यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में अधिकारी सहकारिता के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और सपा के प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। दोनों नेताओं ने जिलाधिकारी अवनीश राय से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, तो वहीं जिलाधिकारी ने दोनों दलों के नेताओं को निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा भी दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप दुबे का रुख कर लेंगे। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, सपा और बीजेपी जो कार्यकर्ता है और नेता है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, तो क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी कुलदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? कहना चाहूंगा, कल समाजवादी पार्टी के जो नेता है कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है अंकुर यादव, उन्होंने कल इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय से उनके ऑफिस में मुलाकात की थी और जो चुनाव होने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उसको लेकर अपनी बात रखी थी, जिसमें बताया गया, उन्होंने बताया कि यहाँ सत्ता पक्ष के लोग जो है वो जो चुनाव होने वाले हैं उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं अगर आपको बात करें सत्ता दल की, जिसके विधायक सरिता भदौरिया सदर विधायक हैं जो बीजेपी से, उन्होंने भी डीएम इटावा के डीएम से मुलाकात की है और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। वहीं इटावा के जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमने दोनों ही पक्ष की जो है वो बात सुनी है और जो चुनाव आने वाले जो होने वाले चुनाव हैं उसमें किसी भी ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी की कोई भी ऐसी नहीं, सबकी बात सुनी जाएगी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी चले कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इटावा में बीजेपी और सपा आमने सामने है, जहां एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने रहे हैं। देखिए, दो सोसाइटी पे ये सब स्कूटनी का मामला था, एक तो भादरीपुर और दूसरे बीना, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो चुनाव कराने के लिए अधिकारी नियुक्त हुए थे उनकी लापरवाही की वजह से या उनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न होने की संभावना, इसलिए उन दो विषयों पर लेकर शिकायत करने आए थे और जिलाधिकारी ने उन दोनों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी है और दोनों जगह का चुनाव निरस्त कराने के लिए भी शासन में। अच्छा, जिस तरह से अंशुल यादव ने भी मुलाकात की, आदित्य यादव ने भी, उन्होंने भी भादरीपुर पे भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किस तरह से कोऑपरेटिव चुनाव को आप लोग देख रहे हैं कि क्या है? भादरीपुर पे हमारे गोविंद दुबे नामांकन किया था और ये केवल अकेला था और वहाँ पर उनके 300 लोगों ने मिलकर जो अधिकारी थे उनको भी टॉर्चर करने का काम किया और इनके साथ भी बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा हो या कोई प्रत्यक्षदर्शी हो तो वो बताएगा कि इनकी फितरत बहुत खराब है। मतलब प्रेशर से कोई काम, लोकतंत्र में प्रेशर से काम नहीं होगा। ये योगी जी की सरकार है, जो सही है वही होगा और इनका पर्चा बिल्कुल सही था, उसने जबरदस्ती उन लोगों के प्रेशर में कैंसिल किया है। इन्हीं आधार पे उनको हटा दिया गया अपने पद से, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है इन्हीं लोगों को लेकर वो दिखाता है, दर्शाता है। और आप देखिए, मजे की बात, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज से पिछला जो टर्म था उस टर्म में ये लिया गया था निर्णय कि 2 बार जो भी व्यक्ति डायरेक्टर या फिर अध्यक्ष रहेगा वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी के मद्देनजर आपने देखा होगा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जिला एलडीबी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हमने पीसीएफ के हम 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे, हमने भी पीसीएफ का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब इसी बेसिस पे अगर कहीं पे डायरेक्टरों के चुनाव में कोई निर्विरोध डायरेक्टर चुन लिया जा रहा है 2 बार डायरेक्टर होने के बावजूद, तो ये संदेह में आता है कि नहीं आता? 2 बार होने के बाद एक तरफ आप नहीं बनने देते हो, एक तरफ अपने ही लोगों को 2 बार हो जाते तो भी आप बनने देते हो। जब आपके अधिकारी से एआर से ये मांगी जाती लिस्ट कि भाई जो पिछली बार आपके डायरेक्टर थे, जो
क्या कहते हैं आपके डायरेक्टर थे उनकी लिस्ट ला के दीजिए, तो वो लिस्ट भी नहीं आपको ला के दे सकते हैं। तो आरओ कैसे पता लगाएगा भाई कि वो 2 बार का डायरेक्टर रहा है कि नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूरी हम लोग आए थे जिलाधिकारी महोदय को बताने के लिए, और हम लोग को यही अपेक्षा है कि जिला अधिकारी महोदय और पूरा प्रशासन निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि झूठे तरीके से, बेईमानी तरीके से सहकारिता के क्षेत्र के भी ये चुनाव को वो जैसा आपने बताया, एक राजनीतिक दल के कुछ पदाधिकारी यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आए थे। उनका ये आक्षेप था कि कुछ साधन सहकारी समितियों में और कुछ जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं हमारे, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा कुछ पर्चे नियम विरुद्ध खारिज कर दिए गए हैं, स्वीकार कर दिए गए हैं। उन्होंने उसका विवरण हम लोग को उपलब्ध कराया है, और अभी क्योंकि ये हमारे संज्ञान में 10 से 15 मिनट पहले आया तो हमको थोड़ा समय लगेगा। बट यदि ऐसी कोई गलती हुई है तो नियमावली के अनुसार उसमें जो भी कार्रवाई संभावित है वो की जाएगी।